राज्य में लगातार हो रही बारिश ने झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों की प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। जल जमाव से जहां आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, वहीं रांची नगर निगम की व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से चरमरा गई है। नालों की सफाई के बड़े बड़े दावे पानी में बहते नजर आ रहे हैं। राजधानी कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ और पानी से गुजरना पड़ रहा है। नागरिकों में गुस्सा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बरसात आते ही राज्य सरकार की लापरवाही सामने आ जाती है। नालों की सफाई सिर्फ कागजों पर होती है। जनता परेशान है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। आप सबने देखा होगा अखबारों में, आपका न्यूज चैनल में या फिर काफी सोशल मीडिया में कई एक स्थानों पर नदी नाला में कई एक जगह तो पुल पुलिया बने नहीं है। लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बीमार हो तो खाट से लोगों को लेकर लोग जा रहे हैं। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से, आप सबने देखा होगा वो सब कि उन्हें बड़ा मुश्किल से पार कर रहे हैं। पता नहीं कि कभी भी बह सकते या दुर्घटनाएं हो सकती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता रांची से विशाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, कहने तो राजधानी रांची स्मार्ट सिटी है, लेकिन बरसात के समय में इसी स्मार्ट सिटी को सिर्फ हम यहाँ पर तालाब, एक तरह से देखा जाए तो तालाब नुमा शहर देखा जाता है, साथ ही साथ कीचड़ और नालियों का पानी देखने को मिलता है। क्या लगता है, ऐसी व्यवस्था क्यों और इसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, देखिए, कागज के सुंदर पन्ने को पलटकर देखा जाए तो रांची स्मार्ट सिटी नजर आएगी, लेकिन जब हकीकत की ओर रूबरू हो जाए तो यह पता चलता है कि बारिश के दिनों में राजधानी रांची का हाल बेहाल है। देखिए, यह कोई पहली बार नहीं है। जब भी बारिश के दिन आते हैं राजधानी रांची की पोल खुल जाती है और सवाल उठता है नगर निगम प्रशासन के ऊपर। देखिए, अभी जिस प्रकार से झारखंड में बारिश हो रही है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो जो सड़कें हैं नाले में तब्दील हो चुकी है। नालों का जो हाल है बेहाल है। देखिए, सरकार की ओर से भी दावे किए जा रहे थे कि व्यवस्था में सब कुछ समुचित व्यवस्था की गई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, स्थिति आज ये है कि लोग पूछ रहे हैं सरकार से और नगर निगम प्रशासन से कि ये कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। देखिए राकेश, अगर हम दूसरी और बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी टिप्पणी की। न केवल राजधानी रांची के लिए बल्कि अन्य शहरों के लिए भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि जिस प्रकार से झारखंड का हाल बेहाल है, जब भी बारिश होती है पुल टूट जाते हैं, नदी में पुल की व्यवस्था नहीं की गई है, तो कई सारे सवाल सरकार के समक्ष खड़े हैं। देखिए, जब मानसून सत्र का आगाज होगा, जब मानसून सत्र चलेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं सदन के पटल पर रखी जाएगी। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले पर सरकार का क्या स्टैंड रहता है और विपक्ष इसे लेकर क्या जवाब देती है। हालांकि अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 6 वर्ष हो चुके हैं हेमंत सोरेन की सरकार को, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो आरोप सीधे पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार पर लगती है कि जब रघुवर दास की सरकार थी तो कंक्रीट की दीवारें पूरे राजधानी रांची में खड़ी कर दी गई। यही कारण है कि आज जो रांची बेहाल है बारिश के मौसम में, इसका सीधे और सीधे जिम्मेवार रघुवर दास की सरकार है। तो देखिए, राजनीतिक रूप से अगर देखें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हकीकत आज यही है कि लोग पूछ रहे हैं कि राजधानी रांची में कब बड़ा बदलाव होगा। जी राकेश, बहुत शुक्रिया विशाल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो वाकई में ये सवाल उठेगा निगम प्रशासन पर भी और सरकार पर भी कि जिस रांची को स्मार्ट सिटी कहते हैं उसकी ऐसी दुर्दशा आखिर क्यों।